होमगार्ड विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह यादव ने गरुड़ पक्षी का उदाहरण देते हुए अधिकारियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड विभाग एक ऐसा विभाग है जिसने गरुड़ पक्षी का उदाहरण सत्य कर दिया है। होमगार्ड विभाग के अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं जो आपस में लड़ते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। अधिकांश वैतनिक कर्मचारी या अधिकारी अवैतनिक होमगार्डों को सिर्फ स्वाद ही दे रहे हैं। वे स्वयं तो हर माह वेतन चाहते हैं, लेकिन ईमानदार होमगार्डों को बस इंतजार और टैक्स ही मिलता है। कुछ वैतनिक अधिकारी हमारे होमगार्ड विभाग में एक ऐसा अपवाद है जिन्हें महादेव सद्बुद्धि प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश में हम अवैतनिक कर्मचारियों का कोई हक नहीं रहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा तो मैं इन सारे अपवादों का अंत कर दूंगा। मैं सभी उत्तर प्रदेश के अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी व मीडिया बंधुओं को और प्रदेश के जवान व महिला बहन जवान को एक आज मैं सत्यता को सामने रखने जा रहा हूं। और वो एक विचित्र प्राणी है जिसके द्वारा मैं संदेश इस सरकार को और भारत सरकार को देना चाहता हूं। इसके द्वारा आप लोग समझ जाएंगे कि होमगार्ड अवैतनिक इन वैतनिक अधिकारियों या कर्मचारियों से उनके कितना पीड़ित है, कितना शोषित किया जा रहा है, कितना उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस कहानी से आप समझ जाएंगे। तो ये एक भ्रूण पक्षी है जिसके पेट एक है, पैर दो हैं, उड़ने वाले पैर हैं, पंख हैं और सर दो हैं। सर दो हैं, देखने की आँखें हैं, खाने के लिए मुख है, मस्तिष्क है सोचने समझने, लेकिन इसके बावजूद उसमें ऐसा झगड़ा चलता रहता है कि एक दूसरे से कतई, क्योंकि वैतनिक अवैतनिक की खाई पड़ी है, तो वो आपस में हमेशा मतभेद, जबकि शरीर एक है, पेट एक है, लेकिन मुख दो हैं, टांगे दो हैं। तो ये मैं भारत माता की जय हिंद, जय माता की जय हो। होमगार्ड विभाग एक ऐसा विभाग है, सत्य होती कथा। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था, उसका धड़ एक था परंतु सिर दो थे, नाम था उसका भ्रूण। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही था तालमेल। वो एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम विभाग से करता है, दिमाग से करता है, और दिमाग होता है सिर में दो सिर होने के कारण भ्रूण के दिमाग भी दो थे, जिसमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला है, और दिमाग होता है सिर में दो सिर होने के कारण भ्रूण के दिमाग भी दो थे, जिसमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर। भ्रूण स्वयं को वही खड़ा पाता था। भ्रूण का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। वो वैतनिक है जो रस्साकसी में वही पाता था, और वैतनिक वो अपनी मनमानी करता था। एक दिन भ्रूण भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने सोचा, चोंच मारकर उसे खाकर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में
क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, अच्छा जरा मैं भी चाख कर देखूं, वैतनिक बोला। कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख। ये वैतनिक का बोल रहा है, वह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं, खाने पीने की चीज़ें तो हम बांट कर ही खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारे एक ही है, मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है, तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है, खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ाने वाला स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़ी ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। जब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे।